गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपने कुछ क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सीरियल्स के बारे में। दे सीरियल्स ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। जितना क्रॉप्ड एरिया है उसमें से सीरियल्स का एरिया कितना है? 54% है। ठीक है, 54% है। द कंट्री प्रोड्यूस अबाउट द 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट हम मतलब अनाज उगाते हैं? 11% अनाज उगाते हैं। एंड रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में जो इंडिया की रैंक है वो बेटा कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कौन है? फर्स्ट पे बेटा चाइना है, सेकंड पे कौन है? यूएसए है। ठीक है, फर्स्ट पे इंडिया एंड सेकंड और थर्ड पे थर्ड पे इंडिया है, फर्स्ट पे चाइना एंड सेकंड पे यूएसए। India produces a variety of cereals which are classified as a fine grain and a coarse grain। ठीक है, फाइन ग्रेन्स में क्लासीफाई किया गया है और कोर्स ग्रेन में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, राइस और वीट को फाइन ग्रेन की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि हम कोर्स ग्रेन की बात करें तो बेटा ज्वार है, बाजरा है, मेज़ है, रागी है एट्सेट्रा। ये सभी जो फसलें हैं ये सभी इसमें क्लासीफाई गई हैं। अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल्स हैज़ गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, नीचे हमें कुछ सीरियल्स के बारे में बताया गया है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीरियल्स के राइस के बारे में। राइस इज़ ए स्टेपल फूड फॉर द ओवरवेलिंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो इंडिया की जो मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वे किस पर डिपेंड करती है? राइस पर डिपेंड करती है। तो इट इज़ ए कंसिडर टू बी ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज़। और इस फसल जो है यह कौन से रीजन में होती है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज़ में। इट इज़ अबाउट 3000 वेराइटीज़। इसकी कितनी टोटल वेराइटीज़ हैं? 3000 है। विच आर ग्रोन इन डिफरेंट agroclimatic region. These are successfully grown from sea level to about 2000 मीटर एल्टीट्यूड। और जो ये मतलब ग्रो की जाती हैं वो कहाँ तक की जाती हैं? जहाँ पर 2000 मीटर ऊंचाई है। फ्रॉम द ह्यूमिड एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया टू ड्राई बट इरीगेटेड एरियाज ऑफ द पंजाब। ये कहता है कि जो नमी वाले क्षेत्र हैं ईस्टर्न इंडिया की, वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। बट जो कुछ एरिया जो है इरीगेटेड, जिसमें सिंचाई की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न राजस्थान, वहाँ पर भी ये फसलें उगाई जाती हैं। इन साउदर्न स्टेट्स की बात करें एंड द वेस्ट बंगाल, द क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 or 3 क्रॉप ऑफ राइस इन ए एग्रीकल्चर एरिया। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से 2 या 3 फसलें राइस की यहाँ पर एक साल में उगाई जा सकती हैं। इन वेस्ट बंगाल फार्मर ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल में जो है वह मतलब 3 टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं राइस की। तो फर्स्ट को ऑस, अमन और बोरो बोला जाता है, सेकंड, थर्ड। ठीक है, बट इन हिमालयाज एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इट ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप। यह एक खरीफ क्रॉप के रूप में उगाई जाती है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। जब साउथ वेस्ट मानसून सीजन आता है उस टाइम पे इस फसल को उगाया जाता है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 21.2% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मतलब कितना प्रतिशत हम प्रोडक्शन करते हैं राइस का? 21.2% करते हैं, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक है बेटा वो सेकंड है और फर्स्ट पे कौन है? यहाँ चाइना है। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज़ अंडर राइस कल्टिवेशन। यदि हम यहाँ पर बात करें तो टोटल एरिया का जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उसमें से 25%, 1/4 एरिया जो है वह किसके द्वारा कवर किया गया है? राइस की कल्टीवेशन के द्वारा कवर किया गया है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब वर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर स्टेट। द वेस्ट बंगाल बेटा लीडिंग प्रोड्यूसर है, देन आफ्टर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है। वर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री 2015-16 के अकॉर्डिंग। द यील्ड लेवल ऑफ राइस इज़ हाई इन पंजाब। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन क्षमता है पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग तो उसमें सबसे हाई लेवल पे कौन है बेटा? पंजाब, देन आफ्टर तमिलनाडु, फिर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। In the first 4 of these states, almost the entire land under rice cultivation is irrigated। इनमें से जो पहले यदि मैं 4 स्टेट की बात करूं, ठीक है, तो उनमें ज़्यादातर जो भूमि का प्रयोग है वह राइस की खेती के लिए किया जाता है। एंटायर लैंड राइस कल्टीवेशन इज़ इरीगेटेड। ठीक है, सिंचाई के द्वारा मतलब वहाँ पर राइस की खेती की जाती है। पंजाब एंड हरियाणा आर नॉट ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरिया।
मतलब पहले से यदि ट्रेडिशनल उसमें देखें तो पंजाब और हरियाणा ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है। राइस कल्टीवेशन इज़ इरीगेटेड एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970s फॉलोइंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। राइस की जो कल्टीवेशन है इरीगेटेड एरिया जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 1970 के बाद स्टार्ट हुई जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई। कहते हैं जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड, जेनेटिकली मतलब सीड्स की जो वेराइटी हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। रिलेटिवली हाई यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके, एंड लोअर लेवल ऑफ ससेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स टू पेस्ट ड्यू टू dry climatic condition are responsible for the higher yield of rice in this region. The yield of this crop is very low in rain-fed areas of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वीट के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वीट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर द राइस। यदि हम अपने अनाजों की बात करते हैं तो अनाजों में जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो हमारे लिए क्या है, वीट है, ठीक है। पहले पे सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, चावल का किया जाता है, और सेकंड पे किसका किया जाता है बेटा, वीट का किया जाता है। तो देखिए यहाँ से इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 11.7% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन। टोटल वीट प्रोडक्शन के कितना परसेंट, 11.7 ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लगभग 11.7% जो अनाज है, गेहूं जो अनाज है वो इंडिया में उगाया जाता है। इट इज़ प्राइमरली क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। यह कौन सी जोन में उगाने वाली फसल है, टेम्परेट जोन में। हैंस इट्स कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ डन ड्यूरिंग विंटर रबी सीजन, ठीक है। तो ये कहता है कि जो इसकी कल्टीवेशन है इन इंडिया इज़ डन, लगभग कब की जाती है इसकी कल्टीवेशन, रबी के सीजन जब विंटर का समय आता है, ठीक है। फिर कहता है अबाउट 85% ऑफ द टोटल एरिया अंडर दिस क्रॉप इज़ कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री। 85% एरिया जहाँ पर ये फसल उगाई जाती है वो कौन सा एरिया है, या तो आप उसे नॉर्थ रीजन कहेंगे या फिर इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर यह उगाई जाती हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन, जो गंगा के जो प्लेन है वहाँ पर, मालवा का जो पठार है, और हिमालय में अप टू 2700 मीटर एल्टीट्यूड पे। बीइंग ए रबी क्रॉप, यह एक रबी क्रॉप होने के उससे इट इज़ मोस्टली ग्रोन अंडर इरीगेटेड कंडीशन। यह कहाँ उगाई जाती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर सिंचाई की जाती हैं। बट इट इज़ ए रेन फीड क्रॉप इन हिमालयन हाईलैंड, और यह बरसात पर निर्भर कहाँ रहती हैं, जो हिमालय के हाईलैंड हैं वहाँ पर। इन द पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेटो इन मध्य प्रदेश अबाउट 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज़ वीट कल्टीवेशन। अंडर कितना परसेंट एरिया कवर करता है, यदि हम क्रॉप्स में देखें 14% एरिया जो है वह गेहूं के द्वारा ही कवर किया गया है। फिर उसके बाद कहता है अंडर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है बेटा, उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट टू प्रोड्यूस वीट, ठीक है। मध्य प्रदेश देन आफ्टर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान आर लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। द यील्ड लेवल ऑफ वीट इज़ वेरी हाई इन पंजाब। यदि पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है बेटा, पंजाब, देन आफ्टर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार हैव मॉडरेट यील्ड। द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर ग्रोइंग वीट अंडर रेन फीड कंडीशन हैव लो यील्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जवार के बारे में। द कोर्स, ठीक है, जो मोटे अनाज, देखिए बेटा हमने फाइन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, वीट और राइस के बारे में, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कोर्स ग्रेन है, जो मोटे अनाज है उनके बारे में। तो मोटे अनाज में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, जवार के बारे में। द कोर्स cereals together occupy about the 16.5% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। कितना एरिया ये मोटे अनाज कवर करते हैं, लगभग 16% एरिया जो है वो इनके द्वारा कवर किया जाता है। जितने भी जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है, जो हमारा फसलों का एरिया है, उसमें से 16% पे ये जो कोर्स फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, ये उगाए जाते हैं।
अमंग दीज ज्वार और सरगम अलोन अकाउंट फॉर अबाउट 5.3%, और इस 16% में से लगभग 5.3% जो एरिया है वो किसके द्वारा कवर किया गया है? ज्वार और सरगम के द्वारा कवर किया गया है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन सेमी अराइड एरिया। ये जो है मीड फूड क्रॉप है कहाँ पर? जो हमारे कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, सेमी अराइड एरिया है वहाँ पर। सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र के अंदर आप ये कह सकते हैं कि लगभग जो 50% से ज़्यादा एरिया जो ज्वार का उत्पादन मतलब किया जाता है या ज्वार से संबंधित जो एरिया है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दैट मीन्स यू कैन से दैट जो महाराष्ट्र स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। Other leading producer state of jowar are Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana. It is shown in both kharif and rabi season in the southern states. ये जो ज्वार है ये है साउदर्न रीजन के अंदर, साउदर्न स्टेट्स में रबी और खरीफ दोनों ही टाइम पर उगाई जा सकती हैं। बट इट इज़ ए क्रॉप, खरीफ क्रॉप। ज्वार क्या है? खरीफ क्रॉप है इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत की यदि हम बात करें। वेयर इट इज़ मोस्टली ग्रोन एज ए फूडर क्रॉप साउथ ऑफ विंध्याचल। यदि विंध्याचल के यदि हम साउथ में देखें, इट इज़ अ रेन क्रॉप, यह बरसात पर निर्भर होती हैं। एंड इट्स यील्ड लेवल इज़ वेरी लो इन दिस रीजन, और इसकी जो पैदावार है वो भी इस क्षेत्र में क्या है? काफ़ी कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी तक बेटा आपने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहले वीट का क्लियर किया है, देन आफ्टर आपने कहाँ क्लियर वीट, सबसे पहले राइस, देन आफ्टर वीट एंड देन आफ्टर ज्वार। ठीक है, तो वीट जब आपने राइस के बारे में पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मतलब कौन सी पोजीशन पे है और इंडिया के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड उत्तर प्रदेश इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर in the production of wheat. Clear to you? And Maharashtra is leading producer in the production of ज्वार crop. ठीक है, देन आफ्टर यदि प्रति हेक्टेयर की बात की जाती है और यदि हम चावल में देखते हैं तो पंजाब इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर। ठीक है, और गेहूं में भी यदि हम बात करें तो गेहूं में भी पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब ही लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा बाजरा। बाजरा इज़ ए ऑल्सो कोर्स क्रॉप, और बाजरा इज़ शोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बाजरा, देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में राइस के बारे में कि दिस इज़ ए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। ठीक है, यू नो वेरी वेल दिस इज़ ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, और गेहूँ की यदि हम बात करें तो ये रबी क्रॉप है, और ज्वार की यदि हम बात करें तो ज्वार बेटा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो हमारी कैसी है? एक खरीफ क्रॉप है। बट साउदर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पे रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप्स के अंदर उसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब बाजरा देखते हैं। बाजरा इज शोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होनी चाहिए? हॉट होनी चाहिए, साथ में ड्राई होनी चाहिए इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। It is a hardy crop which resists frequently dry spells and drought in this region. ये एक ऐसी क्रॉप होती है बेटा जो मतलब जहाँ पर बिल्कुल जो सूखा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर उगाई जाती है। इट इज़ कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज ए पार्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, इसको अकेले भी उगाया जा सकता है और किसी अन्य फसल के साथ भी इसे उगाया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोला? मिक्स्ड क्रॉपिंग। दिस कोर्स सेरेल्स ऑक्युपाइज अबाउट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। टोटल कितना एरिया कवर करती है? 5.2% एरिया जो है वह इसके द्वारा कवर किया गया है। लीडिंग प्रोड्यूसर बेटा बाजरा में कौन है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और किस क्रॉप के रिगार्डिंग मतलब किस में लीडिंग प्रोड्यूसर था? लीडिंग प्रोड्यूसर था ज्वार के अंदर। बाजरा में भी लीडिंग प्रोड्यूसर बेटा कौन है? महाराष्ट्र। देन आफ्टर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। बीइंग ए रेन फेड क्रॉप, ये है क्या? द यील्ड लेवल ऑफ दिस क्रॉप इज़ लो। इसका जो यील्ड लेवल है, जो इसकी पैदावार है वो काफ़ी कम होती है इन राजस्थान। एंड फ्लक्चुएट ए लॉट ऑफ फ्रॉम ईयर टू ईयर, और जो इसकी मात्रा है वह फ्लक्चुएट भी भिन्न भिन्न मतलब अलग भी होती है। अकॉर्डिंग टू ईयर यील्ड ऑफ दिस क्रॉप हैज़ इंक्रीज्ड
जो इसकी पैदावार है वो बढ़ गई है ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, जो अब साल चल रहे हैं, इन हरियाणा एंड गुजरात ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोट रेजिस्टेंट वेराइटी एंड एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन अंडर इट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेज़ के बारे में, मक्के के बारे में। मेज़ इज़ ए फूड एज वेल एज फूड क्रॉप ग्रोन अंडर सेमी अराइड क्लाइमेटिक कंडीशन। मेज़ जो है वो एक फूड है और फूडर क्रॉप भी है। ठीक है, ग्रोन जो कहाँ पर उगाई जाती है, सेमी अराइड जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वहाँ पर, ओवर इंफीरियर सॉइल। दिस क्रॉप जो इसका एरिया कवर करती है बेटा वो कितना है, 3.6 है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है मेज़ कल्टीवेशन इज़ नॉट कंसनट्रेटेड इन एनी स्पेसिफिक रीज़न, इट इज़ शोन ऑल ओवर। और इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी पैदावार ज़्यादा है। इट इज़ शोन ऑल ओवर इंडिया, यह पूरे भारत में उगाई जाती है एक्सेप्ट कौन कौन से राज्यों को छोड़ के, पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ के। ठीक है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ आर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बेटा मेज़ के, उसमें कर्नाटका है। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यील्ड लेवल ऑफ मेज़ इज़ हायर देन अदर कॉर्सफेयर्स, इट इज़ हाई इन साउदर्न स्टेट्स। ज़्यादातर जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वहाँ पर ये ज़्यादा उगाई जाती हैं। एंड डिक्लाइन टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट। ठीक है, और डिक्लाइन कहाँ पर करेंगी, जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। चलिए अभी जो मैं पढ़ा उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस के साथ मैं रिवाइज करवाऊंगी तो आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर बेटा, सबसे पहले हमने सीरियल्स के बारे में देखा। ठीक है, सीरियल्स अनाज हमने देखे तो टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना परसेंट कवर करते हैं बेटा, 54%। पूरे वर्ल्ड में कौन सा कितना परसेंट कवर करते हैं, 11%। ठीक है, और अनाज की पैदावार के मामले में देखा जाए तो इंडिया का कौन सा स्थान है बेटा, तीसरा स्थान है। ठीक है, दूसरी बात फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड पे कौन है, यूएसए है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा, यहाँ से 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये वाला हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि जो राइस है वो कौन से एरिया के अंदर ग्रो करता है, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया के अंदर ग्रो करता है। टोटल वैरायटी कितनी है, 3000 इसकी वैरायटी है। और ये यदि एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 2000 मीटर एल्टीट्यूड तक मतलब इसकी जो फसल है इतनी ऊंचाई पे भी उगाई जाती है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर, इसने एरिया बता दिया कि कहाँ कहाँ पर मतलब ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, इंडिया जो है वो इंडिया के टोटल जो वर्ल्ड के अंदर यदि हम बात करें तो राइस में इंडिया कितना एरिया कवर करती है बेटा, क्रॉप्ड एग्रीकल्चर में 21.2% करती है। सेकंड है राइस की प्रोडक्शन में। ठीक है, कौन सी रैंक है इंडिया की, सेकंड रैंक है इंडिया की। ठीक है, टोटल 25% एरिया पे इंडिया के क्या उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बेटा, यदि मैं चावल की बात करती हूँ तो लीडिंग प्रोड्यूसर बेटा वेस्ट बंगाल है। देन आफ्टर कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। ठीक है, फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पे पंजाब। बट if we talking about the per hectare production of rice, then who is the leading producer in India, which state is leading producer, then Punjab is the leading producer. ठीक है, first one is Punjab, second Tamil Nadu and third is Haryana, fourth Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal and Kerala. Clear to you? उसके बाद यू नो वेरी वेल कि जो ये स्टेट जहाँ पर मैं पर हेक्टेयर पैदावार ज़्यादा बता रही हूँ वहाँ पर ये कोई ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है जो ये खेती की जाती है बेटा। यहाँ पर कैसे की जाती है, बाय द इरिगेशन सिस्टम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा राइस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पे यदि हम देखें इंडिया को तो फर्स्ट पे हम कौन से अनाज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, चावल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सेकंड पे किसका करते हैं, गेहूं का करते हैं। ठीक है,
टोटल एरिया की बात करें पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में, यदि हम वीट के मामले में इंडिया की बात करें तो कितना एरिया कवर, कितना मतलब प्रोडक्शन करता है इंडिया, 11.7% करता है। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, दैट मीन्स कौन से जोन में, ये टेम्परेट जोन में, ठीक है। 85% जो है वो मतलब इसका एरिया कहाँ पर है, नॉर्थ में या सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। इसके लिए हाइट मतलब जो मैक्सिमम है वो कितनी है, अप टू 2700 मीटर है। फिर उसके बाद टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना, जैसे 25% एरिया पे चावल की खेती की जाती है, ऐसे ही 14% एरिया पे बेटा किसकी खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो कौन है बेटा, उत्तर प्रदेश है। देन आफ्टर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पर हेक्टेयर की बात करें, फर्स्ट इज पंजाब, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार हैव मॉडरेट यील्ड। क्लियर टू यू नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्स सेरेल्स के बारे में बात करेंगे, मोटे अनाज के बारे में। टोटल एरिया कितना कवर करते हैं ये, 16.5% कवर करते हैं, ठीक है। और इस 16.5 में जो ये एरिया कवर कर रहे हैं उसमें हम पूछें आपसे कि हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, देन द महाराष्ट्र स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाजरा। बाजरा टोटल एरिया कितना कवर करता है, बाजरा करता है बेटा टोटल 5.2%, ठीक है। एंड हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, ठीक है। फिर उसके बाद मेज़ की बात करेंगे। मेज़ टोटल कितना एरिया कवर करता है, 3.6 कवर करता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर बेटा इसमें कौन से, लीडिंग प्रोड्यूसर इसमें कर्नाटका स्टेट है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना।